वेलकम टू ऑल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं कल, और उसमें हमने आपको बताया था कि कुछ कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। ज़्यादा बात नहीं करी थी उसमें। आज स्क्वायर्स के बारे में बात करेंगे। कल आपको सबट्रैक्ट करना, एडिशन करना, ये सब बातें बताएंगे। आज बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में, स्क्वायर्स के बारे में, कि उनको कैसे निकालते हैं। आपको ट्रेडिशनल मेथड से हटके आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे कि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए और टाइम बचे आपके पास जिसको आप अलग जगह यूटिलाइज कर सको। उसके बारे में बात हम आज करेंगे। तो पार्ट 2 है कैलकुलेशन का, इसको हम आज देखेंगे इसमें है क्या। आपको बोला गया है कि मल्टीप्लिकेशन करिए आप 234 का इंटू 362 से आप गुणा करते हैं। तो आपको ये तरीका पता है, आपने स्कूल में कर लिया है इसको, तो इससे तो नहीं करेंगे अब कम से कम, क्योंकि ये तो हमें आता है ना। हम अगला देखेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं। उसके लिए एक मेथड है, क्रिस क्रॉस मेथड उसको कहते हैं, या क्रिस क्रॉस सिस्टम कह दो या मेथड कह दो, एक ही बात है। वी कैन गेट द आंसर इन जस्ट वन स्टेप बाय दिस मेथड। अगर आप क्रिस क्रॉस मेथड लगा रहे हैं या सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो आप किसी भी 2 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन को आप एक स्टेप में खत्म कर सकते हैं, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा आपका। उसमें 3 स्टेप फॉलो होंगे, लेकिन तीनों स्टेप आपके एक ही लाइन में हो जाएंगे। स्टेप नंबर 1, आपको दोनों नंबर्स की वंस डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसको लिख देना है फिर आपको, और आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से। फिर क्या करना है, स्टेप नंबर 2, स्टेप बी क्या होगा, आपको पहले नंबर की वंस डिजिट को या पहले नंबर की वंस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है दूसरे नंबर की टेंस डिजिट से। सॉरी, हाँ, पहले नंबर की वंस डिजिट को टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करना दूसरे नंबर की वंस से, यानी ये टेंस है तो ये वंस, और दूसरे नंबर की या पहले नंबर की ही कुछ भी कह लो वंस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है दूसरे नंबर की टेंस डिजिट से, यानी कि अपोजिट। ये एक की वंस एक की टेंस, और दोनों का जो रिजल्ट आएगा उनको ऐड कर देना, अलग अलग रिजल्ट्स को ऐड कर दिया, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। राइट से स्टार्ट कर रहे हैं आप, ये लिख दिया, ये आ गया। फिर क्या होगा, स्टेप नंबर 3 क्या होगा कि आपको दोनों नंबर्स की जो टेंस डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना है, और आंसर जैसे आप लिखेंगे उस डिजिट का, उसका रिजल्ट लिखेंगे, वैसे ही आपका आंसर भी आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 23 गुणा 12 को करने को बोल रहा है, तो 23 गुणा 12 हम करके देखते हैं। मुझे मल्टीप्लाई करना है 23 का मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो मैं इसमें क्रिस क्रॉस मेथड लगाना चाहता हूं। मैंने क्या बोला था, स्टेप नंबर ए क्या होगा, आप इसका गुणा इससे करो, कितना आ गया 6, आपका एक स्टेप पूरा हो गया। स्टेप नंबर 2, आप पहले नंबर की टेंस डिजिट दूसरे नंबर की वंस से मल्टीप्लाई करो, और पहले नंबर की वंस डिजिट दूसरे की टेंस से मल्टीप्लाई करो, और दोनों को जोड़ को लिख दो। 2 गुणा 2 कितना होता है 4, और 3 गुणा कितना होता है 3, कितना आंसर आ रहा है 7। आप 7 को यहाँ लिख दो। आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। स्टेप 3 क्या होगा, आपको दोनों नंबर की जो डिजिट है टेंस वाली उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 गुणा 1 कितना होगा 2, 276 इज योर आंसर। आपका आंसर होगा 276। आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करो, कन्वेंशन जो आप करते हैं स्कूल में, इसको करो। 2 तिया 6 और 2 गुणा 2 4, ठीक। 1 गुणा 3 कितना हो गया 3, और 1 गुणा 2 कितना हो गया 2। 6 नीचे आ गया, 4 3 7 और ये 2। क्या 276 आंसर यहाँ से भी आ रहा है। इसमें मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन यहाँ मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अगर मुझे ये मेथड मालूम है तो मैं खट से कर दूंगा। जैसे कि मैं 24 गुणा, बोला जाए कि आप 24 गुणा 11 क्या हो गया, या 12 ही कर लो। 4 गुणा 2 8, 2 दूनी 4 और 4 4 कितना हो गया 4, यानी 8 हो गया, और 2 गुणा 2 कितना 288 इज द आंसर। भाई 24 दूनी 48 और 24 गुणा 10 कितना 240 प्लस 48 288 तो होता है, ठीक है, हो गया। ऐसे आराम से कर सकते हैं आप, कोई भी नंबर आप ले लो। आप 13 गुणा 12 ले लो,
2 गुणा 3 कितना हो गया 6, और 2 गुणा 1 2, और 3 1 3 कितना हो गया 5, और 1 गुणा 1 कितना हो गया 156 आंसर हो गया क्या? हाँ। आप 15 गुणा 17 ले लो, हालांकि यहाँ कैरी ओवर आ जाएगा, कैरी ओवर का मैं बाद में बताऊंगा आप ऐसा मान लो यहाँ कैरी नहीं आए। 14 का ले लो, 4 दूनी 8, 4 और 2 कितना हो गया 10, 0 1 आ गई यहाँ पे। यहाँ कितना आ रहा है 4 दूनी 8, 4 और 2 6, 6 आएगा ना ये, और 1 1 1 168, 168 का आंसर। तो ऐसे इसको करना है आपको, जैसे कि कोई क्वेश्चन और इसमें दिया है नहीं, एक क्वेश्चन दिया था, बाकी आगे दिए होंगे। जैसे कि इसका मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 31 25 का, तो 31 लिखा आपने, 25 लिखा आपने, क्या किया 5 गुणा एक कितना होता है 5, 5 दिया 15, 2 1 2 कितना हुआ 17, 17 का 7 आप लिख लो, और 1 को आप कैरी ओवर लेके चलो। अब 1 यहां से कैरी है हमारे पास, ये हो गया 3 दूनी या 2 3 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 775 इज द आंसर। अब इसको आप चेक कर सकते हो सिंपल मेथड से, जैसे 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 3 6, 5 7 7, 775 यहाँ से भी आ रहा है यहाँ, और ये भी आ रहा है। तो इसको आराम से आप कर सकते हो, है ना, क्रिस क्रॉस मेथड से आप 2 डिजिट का गुणा तो आराम से कर सकते हो। बड़े भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा 3 वाला भी कर सकते हो, 4 वाला भी कर सकते हो, 6 वाला भी कर सकते हो, कर सारे सकते हो। आगे क्या बोलना चाह रहे हैं, कैरी ओवर, मैं बताया था अभी कैरी ओवर के बारे में। जैसे कि मेरे पास नंबर है कि आपको 23 गुणा 14 करना है 4, तो 4 गुणा 3 कितना होता है 12, 12 की 2 लिख लो, एक कैरी ले लो, ऐसे जिसको कहते हैं कैरी हो गया हमारे पास, मतलब एक्स्ट्रा हो गई है। 4 गुणा 2 कितना होगा 8, 8 और 3 एकम 3, 8 3 11, 11 और 1 12, 12 की 2 यहाँ लिख लोगे, एक बचेगी, और 2 गुणा कितना होता है 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, क्या 322 आंसर हो गया। हाँ, तो ऐसा आप कर सकते हैं, यानी कैरी ओवर भी कोई दिक्कत नहीं करेगी, कैरी भी आ रही है तभी भी हम आराम से कैरी को जैसे सिंपल में ऐड करते थे यहाँ भी ऐड करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत आराम से आप कर सकते हैं। 2 डिजिट वाला हम सीख चुके हैं, अब हम करेंगे कि 3 डिजिट यदि दे रखी हो आपको तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा वो हमको देखना है। स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, आपको दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिख लेना है। उसके बाद आपको स्टेप नंबर 2, जो वहां पे था 2 डिजिट में वही सेम डिजिट में वही यहाँ पे स्टेप नंबर 2 दोनों में सेम है, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 दोनों में सेम है। इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया और उसको नीचे लिख दिया। स्टेप नंबर 3 से थोड़ा सा चेंज है, आपको फिर इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे करना है, यानी कि क्रॉस, ये वाला गुणा इससे करना है, और इसका गुणा वर्टिकली एकदम परपेंडिकुलर आपको इससे करना है, और सबको जोड़ करके लिख दो। स्टेप नंबर 3 हो गया खत्म। अब स्टेप नंबर 4 क्या होगा आपको इसका 100 डिजिट, नंबर 1 पहले नंबर का 100 डिजिट आपको गुणा करना है दूसरे नंबर के 10 डिजिट से, और फिर पहले नंबर का आपको 10 डिजिट गुणा करना है दूसरे नंबर के 100 से। ठीक है, हो गया, ये लिख लिया आपने। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा कि आपको दोनों नंबर के 100 डिजिट्स को 100 जो प्लेस पर डिजिट्स हैं उनको गुणा कर देना है, और आंसर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, लिख दो आप सबको। इसको क्वेश्चन से आप समझेंगे तो ज्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। मुझे कह रहा है कि आप ना गुणा करिए 121 का 302 से। मैं इसको क्रिस क्रॉस से गुणा करना चाहता हूं। मैंने क्या बताया, स्टेप नंबर 1 आप 2 का गुणा 1 से करो, 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 जो 2 डिजिट वाले में था वो यहां भी होगा, 2 गुणा 2 कितना 4, और 1 गुणा 0 कितना 0, तो 4 आ गया सीधा सीधा, लिख दो इसको। अब क्या करना है आपको, यहां से क्रॉस बनाना है, 1 गुणा 2 कितना हो गया 2, और 3 गुणा 1 कितना हो गया 3, तो 2 प्लस 3। अब वर्टिकली एक परपेंडिकुलर, यानी कि वर्टिकली क्या वो एक बात परपेंडिकुलर, 2 गुणा 0 कितना 0, कितना आंसर आया 5, उस 5 को आपने यहां लिख दिया। अब क्या करना है,
अब आपको इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इससे करना है। 1 इंटू जीरो कितना 0 और 3 दूनी कितना 6। और अब बस लास्ट स्टेप रह गया ये वाला स्टेप, 3 गुणा 1 कितना 3। 36,542 आपका आंसर आ जाता है। यही आपका करेक्ट आंसर है। 5 स्टेप में होगा ये, लेकिन 5 स्टेप एक लाइन में खत्म हो जाएंगे। आपको बस ये स्टेप्स याद होने चाहिए। चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे? 1 2 1 इंटू 3 0 2 से आपको गुणा करना है। तो 2 4 और 2, 0 से तो फिर 0 ही आ जाएंगे। 3 3 3 दूनी 6 और 3, 2 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 3, 36,542 आंसर यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो मुझे ये ज्यादा प्रेफरेबल मेथड है, मैं इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा अगर जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा क्वेश्चन। हायर ऑर्डर करना है आपको, 4 के डिजिट का गुणा करना है कि जब 4 डिजिट हो जाए आपके पास तो क्या करना है। 3 स्टेप तक तो आप वही करेंगे जो आप वहां पे कर रहे थे। ये गुणा करना है, ये आप स्टेप नंबर 2 कर चुके थे कहां पे 2 डिजिट में, और स्टेप नंबर 3 कहां कर चुके हैं आप 3 डिजिट वाले में, वहां तक तो सेम है। फिर आपको क्या करना है, यहां से क्रॉस चलना है, लास्ट का पहले से, पहले का लास्ट से, सेकंड लास्ट का पहले से सेकंड वाले से, है लास्ट से सेकंड, और ये फर्स्ट वाला है, ये पहले से दूसरा, यानी कि यहां से दूसरा नंबर, इसका गुणा कर दो, इसका इससे कर दो, लिख दो। उसके बाद फिर जो स्टेप आपने यहां फॉलो किया, स्टेप नंबर सी एंड स्टेप नंबर ई आर सेम, लेकिन स्टार्ट कहां से होंगे, लेफ्ट हैंड से। हो गया। फिर स्टेप नंबर बी एंड स्टेप नंबर एफ आर सेम, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, लेफ्ट हैंड साइड से। और स्टेप नंबर जी एंड स्टेप नंबर ए आर सेम। स्टेप नंबर ए स्टार्ट होगा राइट से और स्टेप नंबर जी स्टार्ट होगा लेफ्ट से। देख सकते हैं आप अच्छे से देखो ना। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर जी को देखो, तो स्टेप नंबर बी को देखो और स्टेप नंबर एफ को देखो, स्टेप नंबर सी को देखो, स्टेप नंबर ई को देखो। तो आपको सिमिलरिटी नजर आ रही होगी कि हमको स्टार्ट करना है राइट से। तो स्टेप नंबर ए एंड स्टेप नंबर जी आर सेम, बस अपोजिट क्या है उनका डायरेक्शन, उनके स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है। इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको यहां से। स्टेप नंबर डी पे ध्यान देना है आपको मेनली क्योंकि यही अलग है एकदम। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो अभी हम करके देख लेंगे। जैसे कि दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको 2104 को गुणा करना है 3072 से। आप यहां से चलो, 4 गुणा 2 कितना हो गया 8। ठीक। स्टेप नंबर 2, 0 इंटू 2 और 7 चौका 28 की 8, कितना बच गया 2। स्टेप नंबर 3, 1 इंटू 2 और 4 सत्ते 28, 28 यहां से 2 यहां से कितना हो गया 30 और 2 32 की 2, कितना कैरी, कुछ गलत। अच्छा ये भी तो है, एक सेकंड, लिख गलत लिया क्या, अच्छे से नहीं लिखा। 2104 और 3072, 4 दूनी 8, 2 ये 0 हो गया, 4 सत्ते 28 की 8, कितना 2 बच रहा है। अब क्या होगा, अब ये वाला गुणा होगा इससे, ये 7 0 के नीचे ध्यान रखना। 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और 4 इंटू 0 कितना 0, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। हाँ ठीक, यानी कि ये वाला हम कर चुके, ये वाला कर लिया, इस 3 स्टेप खत्म हो गए। अब स्टेप कौन सा आएगा, फोर्थ। तो स्टेप फोर्थ अलग था, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4। ठीक है, 1 गुणा 7 कितना होता है 7, और 0 गुणा 0 कितना 0। ये तो खत्म हो गया, 12 4 16 7 23 की 3, कितना कैरी 2। अब ये वाला स्टेप, स्टेप नंबर 5, सेम कैसे जैसा होगा जैसा स्टेप नंबर 2 होगा, है ना। अब सॉरी, स्टेप नंबर 4 हो गया, 5वां स्टेप, ये गुणा इससे 3 गुणा 0 0, 2 सत्ते 14 और 0 14 और 2 16, 16 कितना हो जाएगा यहाँ 6 आ जाएगा, 1 बचेगा। अब कैरी 1 हो गया मेरे पास। अब 1 इंटू 3 3,
2 इंटू 0 0, 3 प्लस 4 1 कितना 4। अब लास्ट स्टेप रह गया, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6। क्या 6 4 6 3 4 8 8 आंसर हो गया क्या? हाँ ये आंसर है, यहाँ पर ये आंसर है। ऐसे आप इसको आराम से कर सकते हैं, बहुत इजीली। प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी होने लगेगा आपसे। नोट में कुछ कहना चाह रहा है कि द स्टेप्स यूज्ड फॉर मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर आर 3 5 एंड 7। आपने दो डिजिट का गुणा किया, आपने 23 गुणा 12 करके देखा था, फिर 3 डिजिट का किया था, और फिर आपने 4 डिजिट वाला भी किया। देखो इसमें आपने 7 स्टेप में किया, इसमें आपने 5 स्टेप में किया, और इसमें आपने 3 स्टेप में किया। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे निकाले हैं, इसका मतलब आप नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं? देखो 2 डिजिट वाले में 3 स्टेप है, 3 वाले में 5 स्टेप है, और 4 वाले में 7 स्टेप है। इसका मतलब स्टेप्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ डिजिट्स -1, सॉरी -1, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स को दोगुना कर दो और उसमें से एक घटा दो, जितना आंसर आएगा उतने ही आपके नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे उसको क्वेश्चन करने में। जैसे 3 डिजिट वाला था, 2 डिजिट वाला था, 3 स्टेप में हुआ, 2 दूनी 4 -1 कितना 3, 3 डिजिट वाला है, 2 3 6 -1 तो 5 में हो गया। 4 वाला है तो 4 कितना 2 चौका 2 चौका 8 -1 7 में हो गया। मान लो 5 डिजिट होती, 2 5 10 -1 है 9, फिर वो 9 स्टेप में आंसर हो जाता है। ऐसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बता देता हूं। ये कह रहा है कि 23 गुणा 12 हम कर चुके हैं, 34 गुणा 11 ये आराम से आप कर लेंगे। मैं आपको 41 गुणा 13 करवाता हूं, 2 डिजिट वाला। 41 मल्टीप्लाई बाय 13। स्टेप नंबर 1, 3 इंटू 1 यानी कि 3। ठीक, 4 थी, अब 12 और एक गुणा 1 13, 13 के 3, एक कैरी, 4 1 4 और एक 5। आंसर इज 533 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 चौका 52 और 13, 520 प्लस 13। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप 3 का गुणा करके बताओ। आप 211 गुणा 320 करो, 211 मल्टीप्लाई बाई 320, कैसे करोगे? इसका गुणा इससे करो, 0 आएगा। फिर इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, और दोनों को जोड़ दो। 0 1 इंटू 0 0, और 2 1 2। अब इसका गुणा इससे करो, 2 गुणा 0 0, और 1 गुणा 3 3, और 2 गुणा 1 1, 2 गुणा 1 2, 3 2 कितना हो गया 5। अब इसका गुणा इससे 3, 2 दूनी 4, कितना हो गया 7, और 2 तिया 6। 67,520 हो गया क्या? इसको आप और तरीके से करके चेक कर सकते हो। 201 एंड 3 2, एक जीरो बाद में लगा देंगे। 2 1 2 2, 2 दूनी 4, 3 3 और 6, 2 यहाँ, 5 यहाँ, 7 यहाँ, और 6 यहाँ, और 0 पीछे लगा दो। 67,520 यहाँ, 67,520 यहाँ से क्या आंसर आ गया मेरा? आराम से आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इसको आराम से आप डील कर सकते हैं। ये आप करके देख सकते हैं क्वेश्चन। 4 वाला है वो भी हमने करके दिखा दिया, इसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तरीका ध्यान रखना है बस आपको। पार्ट बी, फिर 2 डिजिट के क्वेश्चन दे रहा है कि आप सॉल्व करके बताओ। तो बता तो दिया है ना, जैसे वो होंगे वैसे ये भी होंगे। एक कैरी ओवर वाला एक करा देते हैं। कैरी ओवर वाला हालांकि इसमें कोई है, कोई नहीं कैरी ओवर वाला, विदाउट कैरी वाले। ये भी आप कर सकते हो। चलो मैं 3 वाला करा देता हूँ एक, या 4 वाला करवा देता हूँ, है ना, 4 वाला कर लेते हैं। 2 3 2 3, 2 3 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 3 2। गुणा करना है।
कैसे होगा? 2 तिया 6, ठीक, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 और 4 13, 3, ठीक है भाई। अब 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 12 और 2 तिया 6, यानी कि 18 और 1 19, 19 का कितना बन गया? 9, एक कैरी हो गई। अब 2 दूनी 4, स्टेप नंबर 4 पे आगे 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 13, 13 तो यहाँ से मिला। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 13 यहाँ से मिला, कितना हो गया? 26। एक कैरी चल रही 27, 27 का 7 लिख लो, 2 को हाथ में ले लो, एक कैरी हो गई। कैरी क्या हो गई ये? हाँ वही है, कैरी ओवर है। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 और 6 12, 3 दूनी 6, 18, 18 2 20, जीरो यहाँ लिख लो, फिर 2 बच गए। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 की 5, एक 2 तिया 6 और एक 7, यानी 7507936, ये हमारा आंसर हो गया। 2 डिजिट वाला भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। स्क्वायरिंग ऑफ द नंबर्स, स्क्वायरिंग कैसे करनी है आपको? आपको स्क्वायर पूछा जाएगा कभी कभी। स्क्वायर करने का तरीका हमको मालूम है, लेकिन वैसे नहीं करेंगे अब हम। बड़ा नंबर होगा तो स्क्वायर कैसे करेंगे? आप रटने नहीं बैठेंगे, 20 के बाद रटने की जरूरत भी नहीं है, उसका आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो मैं बता दे रहा हूं। आपको स्क्वायर करना है किसी नंबर का, तो आप 23 का स्क्वायर तो आप 2 का गुणा करके भी कर सकते हैं ना, 2 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन भी आप लगा सकते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं। कितना? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 12 की 2, 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, 529 इज आंसर। हो गया। हालांकि 30 तक याद भी हो जाते हैं। 24 5 17 25 625, 26 676, 27 729, और उसके ऊपर जाओगे तो 28 784 और 29 841, 30 900, वहां तक तो आप याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाते हैं आपको। 130 तक आप स्क्वायर से याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत उसमें ऐसी है नहीं। उसके ऊपर वाले नंबर में दिक्कत होती है। तो आपको यदि बोला जाए कि 2 नंबर का 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना है, तो उसको आप क्रिस क्रॉस मेथड से कर सकते हैं, बहुत जल्दी से कर सकते हैं। कोई भी नंबर दे दो आपको, मान लो आपको दिया मैंने 27, 7 7 49 9 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 28 और 32 2, कितना बचा है यहाँ पे? 3 और 2 दिन 4 3 7, 729, ये स्क्वायर हो गया 27 का। 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, 5 सेकंड मुश्किल से लगते हैं। लेकिन स्क्वायर का आपको लॉजिकली कैसे निकालना है? स्क्वायर का लॉजिक क्या होता है, उसके पहले बात कर लेते हैं कि लॉजिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि स्क्वायर होते कैसे। पहले ना मैं आपको 51 से 80 के बीच के नंबर्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं उसके पहले वाले यानी कि 31 से 50 के बारे में, फिर 80 से 100 के बारे में बताऊंगा। पहले मैं 50 से आपको 80 के बीच के बताऊंगा, 51 से लेकर 80 तक आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे। कोई नंबर आपको दे रखा हो, लॉजिक पहले देखो, उसके बाद बात करेंगे आगे। स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का 2 बार गुणा करना। जैसे 53 का बोला जाए मेरे से, 53 है क्या? क्या ये 50 + 3 है? हाँ, और इसका स्क्वायर तो निकालना है, इसका स्क्वायर तो करना है। क्या ये a + b का स्क्वायर है? यही तो है। इसका एक्सपेंड करो आप, a² + b² प्लस में 2ab, और अब आप इसको एक्सपेंड करो। 50 का स्क्वायर कितना? 2500। 3 का स्क्वायर कितना? 9, और 5 के 5 दूनी 300, यही तो होगा। इसको ऐड करो आप, तो 2500, 300 और 9, 9 नीचे आ गया, सीधा जीरो यहाँ लिख लोगे, 5 3 8 हो गया, और 2 ये हो गया। क्या 2800 ना आंसर आ रहा है? हाँ, और 2809 होता भी 53 का स्क्वायर। आप एक चीज ध्यान से देखो कि जब मैं यहां पे सिंगल डिजिट में नंबर लूंगा, यानी कि मैं 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, तो उसका जो यहां पे जो आ रहा है वंस टेंस, वो यहां की टेंस डिजिट तक ही पहुंचेगा, उसका एडिशन। उसके ऊपर उसके यहां तो नहीं जा रहा ना। मान लो यहां मैं 4 लेता तो 16 हो जाता, तो 16 यहां लिखता, यही तो होता, यही होगा।
यानी कि और कैरी होगी तो आगे बढ़ा देंगे, उसका क्या है। जैसे 27 हो जाता, हालांकि वो मैं बताऊंगा कैसे हो, जैसे ऊपर जाएंगे आप किसी 50 यानी कि छठ में जब जाएंगे तो होने लगेगा वो बता दूंगा कैसे होगा। तो यहाँ 9 मिल रहा है, 0 यहाँ मिल रहा है। मान लो यहाँ पे 4 होता या 54 का स्क्वायर निकाल के देखो तो 2500 तो एक हो जाता, और 54 2ab, और 2a इंटू बी कितना है, सॉरी 50 होता, 50 गुणा में 2 गुणा में 4, 4 दूनी 8 5 40, तो 400 आता क्या है यहाँ पे। और बी का स्क्वायर यानी कि 16, तो 6 यहाँ पे सीधा ये 5 4 9 और 2 2916 हो गया। तो एक चीज ऑब्जर्व आप करोगे, आपको जो स्क्वायर के जो आखिरी 2 डिजिट मिल रहे हैं वो आपको बी का स्क्वायर मिल रहा है, ये वाले का स्क्वायर मिल रहा है। 3 का स्क्वायर देखो 0 9 मिला, बी का स्क्वायर देखो आपको यहाँ पे 54 वाले में 4 का स्क्वायर 16 मिला। आप ना 56 का भी करके देख सकते हो और सेटिस्फैक्शन हो जाएगा आपको। इसको मैं लिख सकता हूँ कि 36 तो आएगा पीछे, मुझे पता है, करके देख सकते हैं आप। और 56 हो जाए और 31 हो जाएगा, 3116 आंसर, 3136 आंसर हो जाएगा इसका। एक चीज और देखो आप कि 1 टेंस तक तो आपने ये कवर कर लेंगे, आपके बी स्क्वायर कवर कर लेगा। उसके बाद एक डिजिट बचेगी जो आपकी 100 से मल्टीप्लाई होकर आ रही होगी, यानी कि ये वही डिजिट है जिसका स्क्वायर यहां पर रखा है। ये तो मैंने निकाला ही नहीं, 2500 और ये तुम्हारा हो जाएगा 6 है ना, 600 5 300 तो 600 ठीक है, और 36। तो यहां तक तो देखो ये नीचे वाला कवर कर ले रहा है, और ये देखो 31 हो जाएगा, 31 और 36 ठीक है। तो ये तो वही डिजिट है जिसका स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, सेम देखो ये 6 वही है जिसका स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि 2500 में 2 जीरो, और 100 में जब गुणा होकर 50 का गुणा जब किसी नंबर से होगा, क्योंकि 2ab है ना, ये मान लो 2ab है, ये 50 है, और ये इससे गुणा करके तो 100 बनाएगा ही बनेगा। अब यहाँ कोई नंबर हो बी की जगह पे तो 100 भी होगा, वो नंबर कोई हो जाएगा, वो 100 भी तो होगा ही होगा, है ना। यानी कि वो नंबर बी इंटू 100 तो है ही, तो पीछे से 2 जीरो देगी देगी वो वाली संख्या हमको। तो इसका मतलब यहाँ भी 2 जीरो मिलेंगे हमेशा ऐसे केस में, 2 जीरो ये 2 यहाँ पे डिजिट मिल रहे हैं, तो जीरो का तो मतलब नहीं है जोड़ने का कोई, तो सीधा सीधा इसका मतलब वही नंबर का स्क्वायर लिखा होता है, और वही नंबर 25 में जुड़ा होता है अगर आप 5 की सीरीज में चल रहे हैं तो। अगर आप 50 प्लस समथिंग कर रहे हैं तो 25 5 का स्क्वायर यानी कि, और फिर आपने वही नंबर जोड़ दिया जाता है क्या उस 25 में, ठीक है, जिसको आपने बी माना है उसका 2 गुना जुड़ता है क्या, जो बी बी ही जुड़ जाता है, यानी 25 प्लस बी, यही हो रहा है, यही हो रहा है। एक और देखो आप, 57 का पूछा मेरे से कि 57 का स्क्वायर क्या होगा, मैं निकालूंगा कि 7 का स्क्वायर पीछे 49 आएगा, 25 में 7 जोड़ दो 32 आ जाएगा। ये 3249 आंसर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। कैसे, 2500 तो एक आएगा, 5 7 35 70, 700 एक आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर बी का स्क्वायर 49 एक, तो देखो ना क्या 2 डिजिट तक कोई दिक्कत है नहीं, 49 सीधा सीधा, 5 7 5 12 है, और एक बचा उसका हासिल हो गई तो 3 कैरी हो गई, 3 2 4 9, यानी कि 3249 का आंसर हो गया। तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना कि जब मैं a प्लस बी का स्क्वायर लिख रहा हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो मेरे को आगे 2 डिजिट मिल रहा है वो बी स्क्वायर मिल रहा है, क्योंकि 50 ए की जगह तो 50 आएगा ना, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और यहां से हमेशा इवन नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि ए तो 50 का है ना, 50 गुणा 2 100 बनाएगा, तो बी इंटू 100 आएगा हमेशा, तो बी को आप यहां लिखो तो 000 यहां लगाओगे ना, और उसके बाद केवल बी स्क्वायर भी बच रहा है, बी स्क्वायर को आप यहां लिखोगे, तो देखो ना कि आखिर 2 डिजिट क्या बी स्क्वायर के बराबर आ रहे हैं, हाँ यानी बी स्क्वायर से मिल रहे हैं आपको, बराबर नहीं आ रहे, बी स्क्वायर से मिल रहे हैं आपको आखिर डिजिट।
मान लो कभी बी स्क्वायर की वैल्यू 3 डिजिट में आ गई तो आप इसको ऐसे तो लिखोगे, तो फिर भी 2 डिजिट तो पीछे से मिलेंगे आपको, मिलेंगे तो बी स्क्वायर से ही। उसको आप यहाँ जाएंगे बता दूंगा कैसे ऐड करना है, तब उसका 1 डिजिट बचेगा वो ऐड हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, ये तरीका होता है करने का। सट का पूछ रहे मुझसे भी, मुझसे बोला कि नहीं बताइए आप कि सड़सठ का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे। आपने 50 से इसके बीच बता दिया, अब सड़सठ का बताओ। तो सड़सठ का कैसे हो जाएगा, सड़सठ मतलब क्या, 50 प्लस 70, इसका स्क्वायर निकालना। क्या बताया था आपको, इसके 2 डिजिट देखो क्या होंगे, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। तो आंसर का राइट हैंड पार्ट हमारा 89 हो गया। 2 बच रहा है, 2 को आप कैरी मानो। 50 में 17 सॉरी 25 में 17 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 25 7 32 42, और 42 हो तो कितना होता है 44। क्या 4489 आंसर आ गया क्या मेरा, बिल्कुल। तो मेरा स्क्वायर ऑफ 67 कितना हो गया 4489 हो गया, 4489, और यही होता भी है, यही होता है। क्योंकि मैंने बोला था कि 25 में आपको, क्योंकि फिर ये क्या देगा आपको 2500 देगा, फिर ये आपको 2500 देगा, और 2ab यानी कि 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें 1700 गुणा 17 गुणा कितना हो जाएगा 1700, और बी स्क्वायर कितना 289। अब क्या हो रहा है 9 नीचे आ रहा है, 8 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो तो फिर भी वहीं रहेंगे, उनसे तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। 7 5 12 2 14, 14 की 4, एक कैरी, और 2 और 1 3 और 1 4। तो क्या 25 में 17 ऐड हो रहा है, और फिर 2 ऐड हो रहा है बाद में, है ना? यानी बी स्क्वायर का बचा हुआ पार्ट जो 100 प्लेस पे है वो ऐड हो जा रहा है बाद में, बस जहां पे डिजिट जैसे ही आपको 2 नंबर में 3 नंबर का स्क्वायर आ रहा है, जहां पे स्क्वायर आपका 3 डिजिट में आ रहा है, वहां आपका जो थर्ड डिजिट है, मतलब लेफ्ट से फर्स्ट और राइट से थर्ड, यानी कि आपकी जो 100 डिजिट है प्लेस की, 100 प्लेस की डिजिट है, वो ऐड हो जा रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा। जैसे कि इसको एक क्वेश्चन से और समझ सकते हैं, मुझसे बोले कि 69 का बताओ स्क्वायर क्या होगा, तो ये 50 प्लस 19 है, तो 361 होता है 19 का स्क्वायर, 61 पीछे आ गया, 3 बचेगा उसको ध्यान रखो बस। अब ये कितना 25 में कितना जोड़ दो 19 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 44, और 3 कितना 47, तो 4761 मेरा आंसर हो गया। तो स्क्वायर ऑफ 69 इज इक्वल टू 4761। 25 में आपने कितना जोड़ा 19 जोड़ा, उसमें 3 जोड़ दिया, 9 और 3 12 5 17 के साथ 1, और यहाँ 4, तो 47 यानी 4761 इज आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम स्क्वायर निकालेंगे 31 से लेकर 50 के बीच का, है ना। वो कैसे निकालेंगे आप अब तक कर रहे थे कि 50 प्लस एक्स, अब आप क्या करेंगे 50 माइनस एक्स, बस यहां आप 50 माइनस एक्स कर लेंगे, और सारी चीजें वही रहेंगी। करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं कि मुझसे पूछा है कि 37 का स्क्वायर बताओ। ये क्या है, ये है 50 माइनस 13, वहां पे 2ab ऐड हो रहा था, यहां पे 2ab घटेगा बस। वहां पे आपने 2ab ऐड किया था उस नंबर में, यहां आप 2ab को घटाएंगे, यानी यहां आप 13 को घटाएंगे 25 में से, वहां आप 13 को जोड़ रहे थे, यही है बस। यहां भी आपको आगे 2 डिजिट स्क्वायर वाले 13 के स्क्वायर से मिलने वाले हैं, बी के स्क्वायर से मिलेंगे, 13 13 169 होता है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169, तो 69 यहां आ गया, कितना बचा 1 कैरी ओवर हो रहा है, इसको ध्यान रखें। 25 माइनस 13 कितना हो जाता है 12, और 12 और 1 यहाँ कितना हो जाएगा 13, आंसर हो गया 1369। और 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369 होता ही है। अभी भी नहीं समझ आ रहा तो 38 का देख लो, ये क्या है 50 माइनस 12, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, 44 पीछे आएगा, उसकी वन ध्यान रखो। 25 माइनस 12 कितना हो 13, और 13 में एक जोड़ दो कितना हो जाए 14, और यही होता है 1444 का 38 का स्क्वायर, हाँ यही होता है।
और देखो 46 का स्क्वायर दिखा देते हैं। 46 कितना कम है 50 से? 4 कम है, तो पीछे क्या आएगा? 0 4। ठीक है, 25 में से 4 घटा दो, कितना आएगा? 21। 21 0 4 इज द आंसर। 2104। ये 46 का है। और देखना है तो और बता देते हैं। 31 से 50 के बीच का कोई नंबर आप ले लो। कोई नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करना हो, कोई भी नंबर हो। 39 है। कितना कम है 50 से? 11 कम है, तो 21 पीछे मिलेगा, क्यों? 11 का स्क्वायर क्या होता है? 50 माइनस 11 ही तो है। स्क्वायर ऑफ 11 कितना? 121। 21 पीछे, 1 कैरी ओवर मिलेगा, उसको ध्यान रखो आप। 50 माइनस 25 माइनस 11 कितना होता है? 10 11 कितना? 15 है। 14 बचेगा, और 14 कितना होता है? 15। तो क्या 15 से 21 होता है? हाँ, 15 से 21 ही होता है भाई। 39 स्क्वायर 15 से 21 ही होता है। 42 का देख लो, कितना कम है? 8, तो 64 पीछे आएगा। कैरी ओवर है नहीं, छोड़ दो। 25 में से 8 गया, कितना बचेगा? 17। 17 से 64 42 का स्क्वायर होता है? हाँ, होता है। ऐसे आराम से कर सकते हैं आप, इसमें कुछ है नहीं। बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब कह रहा है कि आप हमको 81 से 100 के बीच के स्क्वायर्स निकालना बताइए, है ना? हमने 1 से 30 तक तो हमको वैसे याद रहते हैं, ये तो हम लर्न कर लेते हैं। 31 से 50 लॉजिक से आप निकाल सकते हैं, मैंने बता दिया। 51 से 80 ये भी आप सीख चुके हैं, 50 प्लस एक्स। अब हमें करना है 21 से लेकर 100 तक हम कैसे निकालेंगे, ये हमको पता करना है। 81 से 100 तक कैसे निकालेंगे? आप इसको 100 माइनस एक्स मान के चलिए, ज्यादा नहीं सोचना आपको। आपको 81 माइनस एक्स या 100 माइनस एक्स इसको मान के चलना है। ठीक है, और घटाना है। कंसिडर 100 माइनस एक्स। इसको मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे। मुझसे बोला कि आपको ना 82 का स्क्वायर निकालना है। पेन चेंज कर लेते। 82 का स्क्वायर निकालना है, मतलब क्या है इसका? ये है 100 माइनस 18, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। ध्यान से देखो कि -2 भी आएगा हमारे पास। 18 से 3600 माइनस होगा सीधा सीधा। 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000। और 2ab यानी कि 18 गुणा 200 3600 हो जाएगा क्या? हाँ, 3600 माइनस होगा। प्लस में कितना होगा? 18 का स्क्वायर कितना होगा? 20 स्क्वायर यानी 324। एक चीज आप देखो कि 4 यहां मिलेगा सीधा, और 2 यहां मिलेगा। नहीं, पहले घटा लेते हैं, सॉरी। एक काम कर लेते हैं पहले, या हम क्या करते हैं, हम इसको पहले जोड़ लेते हैं फिर घटा लेंगे, या पहले घटा लो फिर जोड़ लो, कुछ भी कर लो। एक काम पहले कर लो, कोई भी एक एक ही ऑपरेशन एक बार में होगा ना। जीरो, जीरो। अब जैसे आप यहां पहुंचे, तो 9 में से 6 गया, कितना बच गया? सॉरी, 10 में से 6 गया, कितना बच गया? 4। यहाँ 9 में से 3 गया तो बच गया 6। 6400 बच गया बस, और जीरो वहां खत्म हो गया। अब 324। 4 यहाँ, 2 यहाँ, 7 यहाँ, और 6, 6724 हो रहा है क्या? यस। ये आपका 6724 हो रहा है। तो आप ध्यान से देखो हो क्या रहा है। आप ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है। यूनिट डिजिट वाले तो कोई फर्क नहीं, ये वन सेंस तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके आगे घटना स्टार्ट हो रहा है। 100 में से 36 गया, बाद में 3 जुड़ गया। यही हो रहा है ना? देखो,
यही हो रहा है हमारे पास। या और इसको हम और अच्छे से देख लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, 100 माइनस एक्स का स्क्वायर, या फिर इसको कर दो ए माइनस बी का स्क्वायर। ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बी स्क्वायर को आप छोड़ दो, तो यहां से ए स्क्वायर माइनस 2ab को आप ले लो, प्लस में बी स्क्वायर कर दो इसको। ठीक है, यहां से ए कॉमन आएगा, ए माइनस 2b ये होगा, और प्लस में बी स्क्वायर। यही हो रहा था, यही हो रहा था। तो बी स्क्वायर से आपको आगे दो डिजिट मिल जाएंगे, और ए इंटू ए माइनस 2b, ए माइनस 2b से आपको बचा हुआ पार्ट आंसर का मिल जाएगा, जो लेफ्ट पार्ट होगा। ए यहां पे 100 होगा, और 2 यहां पे कोई भी नंबर होगा, तो 100 माइनस 2b, जैसे 18 तो नहीं, 36 माइनस इतना गुणा में कर देते कितना, 100, 3600, सॉरी वो 6400, प्लस में वो 3 जो वहां वाला है, 324 वाला, वो आता है, वो जुड़ जाता है। ये होता, यही हो रहा था मेनली। 82 का स्क्वायर का मतलब है 100 माइनस 18 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, आपको 18 को 82 में से घटा देना, है ना। कितना कम है, या हाँ ठीक है, कितना कम है, तो 82 माइनस 18 कितना होता है, ये होगा तुम्हारा 20 घटेगा इसमें सीधा, तो 62, 64 बचेगा यहाँ पे, और वो 3 जुड़ जाएगा, क्योंकि 67 आ गया, बचे 2 डिजिट, और वहां से 324 आ ही रहा था, 67 हो गया क्या, यही हो रहा था मेनली ना। तो आपको इसको ऐसे ही करना है, जैसे 50 प्लस एक्स वाला चल रहा है। जैसे कि मुझसे पूछे कि 94 का स्क्वायर क्या होगा, तो 100 माइनस एक्स है, 100 माइनस एक्स है ये। ठीक है, मैं क्या करूंगा, कितना कम है, 6 कम है ना, 36 तो पीछे आएगा, और 94 में से 6 माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा, 88, 88 36 इसका आंसर हो जाएगा क्या। हाँ, 94 का स्क्वायर हो जाता है 8836। ठीक है, यानी कि उसी नंबर में से आप उसको माइनस कर दो, जितना वो है। ठीक है, जैसे कि 97 स्क्वायर पूछा है, इसका कितना कम है, 3 कम है, तो 49 तो पीछे, 09 तो पीछे आएगा ही आएगा, 3 कम है, 97 माइनस 3 कितना होता है, 94, 9409, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 97 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा 9709 ही होगा। 9409, सॉरी, हाँ, 9409, 94 माइनस 97 माइनस 3, 94 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप किसी नंबर का निकाल सकते हैं। आपको 100 के ऊपर निकालना है ना। आपसे मैं बोलूँ कि 107 का स्क्वायर क्या होगा, आप क्या करो, 107 को ऐसे ही लिखो, 107 को दोबारा ऐसे ही लिखो। ये 100 से कितना ज्यादा है, 7, ये 100 से कितना ज्यादा है, 7, 7 7 49। ठीक है, ठीक है, 3 डिजिट में आएगा, ध्यान रखना, 100 के ऊपर आप जैसे जाएंगे, तो फिर आप पीछे 3 डिजिट मान के चलिए, जीरो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर वहां। तो अब ये कितना हो गया, 107 प्लस 7 कितना होता है, 114, तो 11,000
400 सॉरी 11,449 आंसर आपका होगा 11449। क्या होता भी ऐसे ही है कि 107 इंटू 107 करके देखते हैं 107 गुणा कितना 100 तो 10,700। अब 749 749 क्या 9 4 7 7 14 एक एक के 11,449 आ रहा है। हाँ ठीक है यही आंसर आ रहा है। तो ये आपका क्या हुआ 107 को लिया 107 को लिया कितना ज्यादा 100 से 7 7 49 को आप यहाँ रखो ये लेफ्ट राइट पार्ट हो गया इसको इसमें जोड़ दो और इसको इसमें जोड़ दो या तो इसको इसमें जोड़ो ये वाला लो या फिर ये वाला दोनों में से एक लेना है आपको क्रॉस 107 प्लस 7 कितना हो जाएगा 114 114 हो जाएगा 114 आपका लेफ्ट हैंड पार्ट होगा आंसर का राइट पार्ट आपका फिर से बी स्क्वायर से आ गया ऐसे आप कर सकते आपका बी स्क्वायर से मिलेगा जो मिलेगा है ना आपका जो राइट हैंड पार्ट है वो आपको बी स्क्वायर से मिल जाएगा जैसे कि अब मुझे मल्टीप्लाई करना है मान लो मुझसे कोई बोले कि आप ना 107 को गुणा करो 92 से अब ये तो दिक्कत वाली बात होगी ना ये कितना ज्यादा है 7 ज्यादा ये कितना है 8 कम है तो क्या करना है आपको 8 7 कितना होता है 56 56 को आप यहाँ लिख लो ध्यान रखना माइनस में 56 है क्योंकि एक माइनस एक प्लस ठीक है कोई दिक्कत नहीं और या तो आप इसमें से इसको घटा दो या इसमें इसको जोड़ दो क्रॉस 92 7 कितना 99 अभी ये आंसर नहीं है क्योंकि ये -52 है तो आप यहाँ 2 जीरो मान के चलो तो यहां से एक आप यहां लेंगे कितना हो जाएगा 100 100 माइनस 56 कितना होता है 44 तो यहाँ 44 आएगा और यहाँ कितना बचेगा 98 तो आपका आंसर हो गया 98 इंटू 9844 9844 आपका आंसर हो गया ये तरीका होता है ठीक है अगर आपको अपोजिट अब यहां जैसे मेरे पास होता है कि 93 इंटू 92 कितना कम है ये 7 कम है और ये 8 कम है तो कोई दिक्कत नहीं थी 8 7 56 सीधा 56 आता क्योंकि अब तो माइनस माइनस है गुणा होकर प्लस हो जाएगा और इसमें इसको घटा दो 93 में से 8 गया कितना बचा 3 गया तो 90 बच गया 5 गया तो 85 85 यानी 8556 मेरा आंसर हो जाएगा ऐसे आपको करना है चेक कर लेता हूं मैं करके हालांकि ये आंसर सही है 93 इंटू 92 8556 ऐसे आपको गुणा करना है ना 100 के आसपास नंबर का गुणा आपको ऐसे करना है तो ध्यान से देखो ना क्या 107 का स्क्वायर 107 का स्क्वायर क्या प्लस 100 में 7 100 में प्लस 7 का था लास्ट डिजिट कहां से मिलेंगे 49 से और ये कहां से मिलेगा मेरे को यहां से क्या मिलेगा 107 प्लस 7 कितना 140 अगर मेरे से बोले कि आप ना 124 का स्क्वायर बताओ मेरे को तो ये कितना है 124 का स्क्वायर निकालना है तो प्लस 24 कर दो 124 कितना 24 ज्यादा है ठीक है भाई 24 24 कितना हो जाएगा 576 76 पीछे कितना बचेगा कैरी होगी 5 124 प्लस 24 कितना 148 प्लस 5 कितना हो जाएगा 153 यानी कि 15,376 ये हो जाएगा क्या देख लेता हूं एक बार मैं इसको 124 इंटू 124 15,376 इधर करेक्ट आंसर ठीक है ऐसे आप कर सकते हैं आप किसी का स्क्वायर निकालो बस आपको कैरी वगैरह का ध्यान रखना है जैसे कि मुझसे बोला जाए कि आप मेरे को 138 का बताओ कितना ज्यादा है 138 नहीं वो तो वहां पहुंचे 1444 हो जाएगा इसका तो 4 डिजिट पहुंच गया फिर हमारे पास है ना उसको भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है वहां पर 3 आने लगेंगे आप 119 का बताओ कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है 119 कितना 19 ज्यादा है 361 कितना मिलेगा 61 यहाँ मिलेगा 3 यहाँ रखो 119 प्लस 19 138 और प्लस 3 138 प्लस 3 141 यानी कि 14,161 आंसर हो जाएगा तो ये तरीका होता है ना ये कुछ तरीके हैं आपको जो जानने चाहिए पास करने के लिए कैलकुलेशन को तो आज इसको यहीं खत्म करते हैं कल हम क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है और जल्दी से हम इसको कैसे निकाल सकते हैं बाकी इसके बारे में बात कल करेंगे क्वेश्चन इसमें कुछ दे रखे हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और
हाँ, कल देखेंगे बाकी कि क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स को जल्दी हम कैसे निकाल सकते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।